स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा लगभग 9 साल पहले इनफैक्ट 2015-16 में भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था। एक्चुअली क्या है, हमारे देश के अंदर आप देखते होंगे बहुत सारा जो गोल्ड है वो इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डॉलर्स बाहर के देशों में चला जाता है। तो सरकार ने ये सोचा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी किया जाए। मतलब जिन लोगों को गोल्ड में निवेश करना होता है उनको गोल्ड लेने की क्या आवश्यकता है, अगर आपको निवेश ही करना है तो हम ये स्कीम ले आते हैं जिसके तहत ये एक पेपर गोल्ड होगा, आप समझिए, जिसके तहत सरकार आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा भी देगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने सोचा कि जो हमारा गोल्ड इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। देखिए, गोल्ड इंपोर्ट तो ऐसा सच कम हुआ नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं तो सरकार को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे वो कहीं ज्यादा है। मतलब आपने सुना ही होगा अक्सर कि रिस्क जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। अब इसमें हुआ क्या है कि रिस्क एकदम निल है, रिस्क कुछ है भी नहीं और आपको रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस सरकार को हुआ। और अब आप खबर देख सकते हो, गवर्नमेंट कट्स गोल्ड बॉन्ड्स इशुएंस टारगेट एज इन्वेस्टर्स लुक एट बेटर ऑल्टरनेटिव्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, मतलब हुआ क्या है। यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कस्टम ड्यूटी जो अभी कट हुआ था बजट के दौरान, उसका पूरा इंपैक्ट क्या है आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय हमारा यहां पर मॉनसून ऑफर चल रहा है जिसमें आप और भी कम दाम पर हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर हमारे बैचेस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है, लेकिन ये आखिरी प्रतिज्ञा बैच है। मतलब कि अगर आप इस बैच को लेते हो और अगर आपका 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो जो पूरा फीस है वो आपका यहां पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि सरकार को गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ गया है, काफी महंगा पड़ गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्कीम डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। इनफैक्ट सरकार ने जो टारगेट रखा था कि 2024-25 में ये जो गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी, हो सकता है कि वो गोल्ड बॉन्ड में भारी कटौती किया जाए। इनफैक्ट उससे रिलेटेड खबर भी आई है कि ऑलरेडी सरकार ने 30 to 40% जो टारगेट था गोल्ड बॉन्ड जारी करने का, उसको कट कर दिया है। मतलब सरकार वो करने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें कब हो रही हैं? क्योंकि आपको याद होगा बजट के दौरान सरकार ने निर्णय लिया था कि यहां पर बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी उसको यहां पर कट कर रहे हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर पहले क्या होता था कि 15% का कस्टम ड्यूटी लगता था, लेकिन इसको कट करके सरकार ने कर दिया 6%, जिसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस करीब 5-5% नीचे गिर गए। और इसी को देखते हुए यहां पर क्या है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसके भी प्राइस यहां पर नीचे गिर गए थे। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है इसमें, मतलब दिक्कत क्या हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूं। देखो, सबसे पहला जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो जारी किया गया था 2015 में 30 नवंबर को, और इसका जो टेन्योर होता है ना, मैच्योरिटी डेट, वो एक्चुअली 8 साल का होता है। तो ऑलरेडी ये मैच्योर हो गया था कब, नवंबर 2023 में। अच्छा, एक चीज समझिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो जारी करता है उसमें कैसे चीजें वर्क करती है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक सिंपल ये बॉन्ड जैसा होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, ठीक है, और उस समय गोल्ड की कीमत थी 30,000 रुपए। जस्ट मान के चलो उस समय गोल्ड की कीमत थी 30,000 रुपए, और आपने कितना लगाया उसमें, 1 लाख रुपए बॉन्ड में लगाया। तो यहां पर क्या है कि 8 साल के बाद अगर गोल्ड की कीमत हो गई मान लो 60,000 रुपए, मतलब डबल हो गई ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, वो भी क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये जो 2 लाख हुआ है, मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ये कहां से आएगा, ये अल्टीमेटली सरकार आपको देगी। और इसमें देखिए एक और चीज है, सरकार ने एक और बेनिफिट दिया कि यहां पर जो गोल्ड की कीमत बढ़ रही है उसके हिसाब से तो हम आपको पैसा देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हर साल आपको 2.5% एक्स्ट्रा भी इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी को मिल नहीं सकती थी, और इसी की वजह से सरकार जब भी यहां पर गोल्ड बॉन्ड जारी करती थी तो इसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं वो भरपूर मात्रा में इन्वेस्ट करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सरकार का मकसद यही था कि जो भी लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीदते थे उनको
गोल्ड एक्चुअल में ना खरीदना पड़े, यहाँ पर वो बॉन्ड खरीद कर इनफैक्ट उनको 2.5% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। अगर वो एक्चुअल गोल्ड खरीदते तो उनको क्या इंटरेस्ट मिलता है? एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई थी। और सोचिए सरकार जारी कर रही है, मतलब जब सरकार जारी करती है तो आपका पैसा पूरा सुरक्षित है, यहाँ पर आपको फिजिकल गोल्ड स्टोर करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये स्कीम बड़ी अच्छी तो आई थी, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, 2015 वाला गोल्ड बॉन्ड ये कब एक्सपायर हो गया, मैच्योर हो गया? 2023 में, क्योंकि 8 साल का था। फिर 2016-17 में जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी की गई थी वो एक्चुअली एक्सपायर होने वाला है अभी अगले महीने अगस्त 2024 में। और मैं आपको बता दूं 2016-17 में जो ओरिजिनल प्राइस पे जारी किया गया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसका 1 ग्राम का कीमत था 3,119 रुपए। और आप सोच के देखिए आज के डेट में गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड का कीमत कितना हो गया है? करीब करीब आप समझिए 7,000 रुपए के आसपास, मतलब कि डबल से भी यहां पर ज्यादा हो गया है। तो ये डिफरेंस किसको पे करना पड़ेगा? सरकार को पे करना पड़ेगा। तो यहां पर हुआ क्या है ना कि सरकार को हर साल करीब 9 से 11% पेमेंट करना पड़ा है और 2.5% उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। मतलब आप समझिए सरकार अगर पैसे ले रही है गोल्ड बॉन्ड जारी करके, तो सरकार का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सरकार को 14%, 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, विच इज ह्यूज नंबर। आप कोई भी अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लोगे ना, आपको गारंटीड कहीं पर भी 14-15% तो मिल ही नहीं सकता। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए तो 6-7% मान लीजिए आपको मिल जाएगा। और सोचिए आप सरकारी बॉन्ड्स में पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसमें तो आपका कोई रिस्क है भी नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब मान लीजिए सरकार अगर ऐसे नॉर्मली बॉन्ड जारी करती और पैसे बाजार से उठाती तो सरकार को मैक्सिमम 6%, 7% इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन यहां पर सरकार को 14%, 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार को बहुत हैवी लॉस हुआ है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अब सरकार क्या कर रही है कि इसको डिसकंटिन्यू कर रही है। ये खबर मैं कैसे बता रहा हूं, एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर तो सरकार ने जो टारगेट था 2024-25 में गोल्ड बॉन्ड जारी करने का, उसको काफी हद तक घटा दिया है। इनफैक्ट जो इंटरिम बजट आया था ना अभी जस्ट फरवरी के महीने में, उसमें सरकार ने कहा था कि 2024-25 में वो 29,000 करोड़ का, मतलब लगभग 30,000 करोड़ का गोल्ड बॉन्ड जारी करेंगे, लेकिन 38% गिरा दिया और कहा कि नहीं, हम सिर्फ 18,500 करोड़ का ही गोल्ड बॉन्ड जारी करेंगे। इनफैक्ट पिछले साल भी अगर आप देखिए तो सरकार ने 26,000 करोड़ के गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे। तो उसके मुकाबले आप देख सकते हैं कि जो टारगेट है गोल्ड बॉन्ड जारी करने का वो काफी हद तक यहां पर गिरा दिया गया है। और ये जो डिसीजन लिया गया है उसमें यहां पर कहना है, जो भी यहां पर खबर आई है मीडिया के अंदर, उनका कहना है कि इंटरिम बजट से लेकर अभी तक काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और भी आ गए हैं, डिमांड जो है इन्वेस्टर्स का अलग हो गया है, ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आ गई है। तो ओवरऑल चीजों को देखते हुए सरकार मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अब बहुत कम कर देगी, नील कर देगी, या फिर उसको एकदम पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर देगी। खैर यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक्चुअली सरकार ने यहां पर क्या किया था कि जो मैंने आपको बताया कस्टम ड्यूटी गिरा दी। कस्टम ड्यूटी गिराने की वजह से मैं आपको बता दूं, इसको ब्लैक डे फॉर गोल्ड बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 लाख करोड़ का लगभग नुकसान हुआ है भारतीयों को। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बोला कि सरकार ने 15% जो कस्टम ड्यूटी लगता था इसको गिराकर कितना कर दिया? 6% कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भारी गिरावट आई। लगभग 5% से ज्यादा ये गिर गए। अब हुआ क्या है कि जिन लोगों के पास भी गोल्ड और सिल्वर पड़ा था, तो आपकी तो वैल्यू कम हो गई ना एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर की, यहां पर ये कस्टम ड्यूटी गिराने की वजह से। और यही हुआ यहां पर आप देख सकते हो, लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और ये फिगर कहां से आया मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान भारत के हाउस होल्ड्स को हुआ है, क्योंकि अगर आप पूरे दुनिया में देखोगे ना तो भारतीय हाउसहोल्ड्स के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। पूरे दुनिया में जितना गोल्ड है ना उसका 11% आप समझिए इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास गोल्ड पड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आईएमएफ, उन सबको भी अगर आप कंबाइन कर दोगे तो भी भारत के हाउसहोल्ड्स के पास सबसे ज्यादा गोल्ड देखने को मिलेगा। तो भले ही भारत की महिलाएं या फिर भारत में जो आजकल आप देखते होगे एक ट्रेंड बन गया है शेयर मार्केट में निवेश करने का, तो बहुत से लोग अभी भी नहीं करते हैं। तो यहां पर वो लोग कहां पर निवेश करते हैं?
गोल्ड को खरीदते हैं, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का तरीका है उनका। इसीलिए भारत के हाउस होल्ड्स के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एक्चुअली 22 जुलाई बजट पेश होने के एक दिन पहले यहाँ पर गोल्ड की कीमत थी 72,875 रुपए पर 10 ग्राम, और जिस दिन बजट अनाउंस हुआ जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस गिर गए, इसकी कीमत हो गई लगभग 69,000 पर 10 ग्राम। तो यहाँ पर जो वैल्यू था इंडियन हाउस होल्ड्स के पास गोल्ड का, उसका टोटल वैल्यू था 218 लाख करोड़ रुपए, लेकिन बजट आने के बाद इसकी वैल्यू 207 लाख करोड़ रुपए हो गई। मतलब 10.74 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, वाइप आउट हो गया। और अगर आप इसको पूरे इतिहास में देखिए, जब भी इरोजन ऑफ वेल्थ हुआ है यहाँ पर, जैसे आपने अक्सर देखा होगा शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। अब सबसे बड़ा नुकसान अभी पिछले महीने हुआ था, आपको याद होगा जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तो शेयर मार्केट तो बढ़ गया, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आए और बीजेपी का नंबर 272 से भी कम आ गया, इसकी वजह से आपको याद होगा लगभग 7% शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा था, जिसकी वजह से आप देखिए लगभग 394 लाख करोड़ का वैल्यू हो गया पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन का। और यहां पर जो वैल्यू गिरी थी, जो यहां पर फॉल हुआ था, उसकी वैल्यू थी 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था अभी जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। तो ये सबसे बड़ा लॉस था अभी तक के पूरे इतिहास में भारत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2020 में ऐसा हुआ था 14 लाख करोड़ का नुकसान। फिर अभी मार्च के महीने में इसी साल 13 लाख करोड़ का नुकसान। फिर अगेन 2022 में आप देख सकते हो 13 लाख करोड़, और 2020 में करीब 11 लाख करोड़ का। लेकिन इसके बाद छठे नंबर पर अगर कोई आता है ना, ये वही वाला आता है गोल्ड का। यहाँ पर 10.74 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो गोल्ड में गिरावट हुई है, इसकी वजह से 10 लाख करोड़ का भारतीय हाउस होल्ड को भी नुकसान हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो भी कुछ हो रहा है गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर कि इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट का सब टाइटल था इंक्लूसिव ग्रोथ? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इस मॉनसून सेल के दौरान, आप और भी कम दाम पर इस पूरे बैच को ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।